फॉरेन के गेस्ट हैं और आपके पानीपत जैसे शहर में और हरियाणा जिसको आप छोटे से बोल रहे हो, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई, जो यहीं पर रह के आप स्टेफोर्ड साइड यूनिवर्सिटी की डिग्री को ऑब्टेन कर सकते हैं और वो AICTE से अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से बहुत अप्रूव्ड है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जो वेयर यू हैव ए चॉइस ऑफ डूइंग बोथ। तो मैं बहुत ही आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, और इस अपॉर्चुनिटी को मैंने लिया है, जो कि हमारे और आपके बीच में तो बड़ा ही लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है और बड़ा सौहार्दपूर्ण रहा। जब आप आते हो तो हमें लगता है जो आप अपने घर ही आए हो, आई डोंट केयर मच, बट सिंस इट वाज हिज फर्स्ट विजिट वी वांट टू award you also, because you people are doing excellent job in the educations also, and many times you raise the educational issues, and we are working last over a decade. So I will like to, we have identified the educational media partner, and with the auspicious hand of Professor Michael Goon, we will like to give you a token of love and token of recognition. Should I take this opportunity? Can I say that? Yeah, well. Employability skills. It's important to recognize the Staffordshire the placement record बहुत ऊंचा है, तकरीबन 30 टॉप 3 है प्लेसमेंट वाइज। Talking about Haryana colleges? नहीं worldwide हाँ, ते आ जड़ी अपिट SD इंडिया, इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छी है, और नोटिस बोर्ड पे लगे हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड। अपिट मलेशिया की प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छी है, 98% ग्रेजुएशन के बाद। सो वो क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट सी, बहुत इम्पोर्टेंट सी, बट जिसकी यूनिवर्सिटी दा प्लेसमेंट रिकॉर्ड ना अच्छा हुए, वो एक तरह की दैट इज़ बैड, यू नो। वी छोटे मैं थोड़ा बोलता हिंदी, थोड़ा पंजाबी, तो वो जो स्टूडेंट्स आ रहे उन्होंने हरेक स्टूडेंट की ड्रीम होंगी ना कि कुछ बनेगा, डॉक्टर बनेगा या अकाउंटेंट बनेगा या इंजीनियर बनेगा, वो ड्रीम फुलफिल नहीं होंगी ना, तो वो माड़ी गल है, वो you know that is very bad. I give you very interesting instance. Okay. हरियाणा में अभी, क्योंकि पंजाब हरियाणा नाउ दिस प्रोस्परस स्टेट्स, ठीक है, लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़िया है, लेकिन जो आज बच्चे ना, जो दुकानदार हैं, जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़े, मतलब हायर एजुकेशन, दे नेवर अटेन्ड हायर एजुकेशन, वो दुकान में बिजनेस में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो सोचते हैं हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, पढ़ जाए, मतलब उनको पेरेंट्स को चाव है कि हम तो नहीं पढ़े, बच्चे पढ़ जाए। तो बहुत सारे आजकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हरियाणा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छा खर्च करते हैं, लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आती है तो results are not encouraging, I think. Here I will like to. वो ठीक नहीं। That is, you are right. Your concern is 100%. ये जड़ी concentration आपके SD इंडिया दी, या आपके मलेशिया दी, या स्टैफर्डशायर इंग्लैंड, नंबर 1 प्रायोरिटी है भी प्लेसमेंट, नंबर 1 प्रायोरिटी। वो सारे तो ऊंची प्रायोरिटी है, क्योंकि वो तो बगैर यू नो फेलियर होंगे ना, एस्टैब्लिशमेंट का फेलियर होंगे, या so we cannot talk about other colleges, other institutions, but at least ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ the test of success at the end of the day is how employable are your graduates. It doesn't matter what you are, how you're rated and how you do things, but if you cannot fulfill the dreams of these young people who come and enroll as your students, at the end of the day you are issuing degrees that are not acceptable to industry, then I think it's a crime. You know, it's shortchanging young people. So basically the focus here and in Staffordshire and in Malaysia has been very much on employability skills. Yeah. So वो सारे तो ऊंची प्रायोरिटी है, तो वो प्रायोरिटी तो और कोई बड़ी प्रायोरिटी है ही नहीं, समझे ना? So that's very important to emphasize. Yeah. Okay. And you have to understand the employment and employability skills relationships. So I know this is a big challenge for the educational institutions how to place. And if you see the survey reports, industries are requiring, demand is a huge
The problem is coming into the employability skills of the individual. They are requiring, they are in the shortfall of the manpower. But once they find the product, they find that they are not ready. And that we take care as a Stafford University, as APET Malaysia, right from beginning we take care. And our curriculum is also has been designed which fulfill the interest of the industries, and you can say that it's more industry relevant kind of the program. And last over 10 years, because see this is a 6th international convocation, so 6th batch has been passed off, and we have a very fine employment rate. And I am very glad that some of our students, not only after employment, also we find that there is a bright career of Stafford University graduates, and some of people have reached to the managing director positions. One of my alumni is in the managing director positions in his 6th year, because he was passed out in 2005. So we take care, and we do agree with you 100%. This is good. So, apart from the courses you have been running in the previous years, कोई नया course भी add किया आपने? Last 2010 में only we have started engineering programs and Master of Business Administrations. MBA. Yeah, MBA. Otherwise we were focused to computing. Now we have gone to the engineering. Current courses है ना, वो भी review होंगे रहने हैं, review होंगे रहने हैं हर एक साल. So that's also very important. Because otherwise outdated हो जाएंगे. Recently Dainik Jagran has published one article on the same issues 2 days back, and I have it's a full column. The skills is the bigger challenge. And with that same thing which Dr. Param is telling you, that we review the program. Means the program which has been started, it is not continuing last 40 years or 30 years. Okay? So we review, we see what the industry is looking, and we incorporate the new technology. Okay? Thank you to all.